अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय द्वारा रचित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। यह अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित नाथ योगियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। अवधूत गीता में कहा गया है कि आत्मा ही सर्वव्यापी है और केवल आत्मा ही है। अवधूत गीता में 8 अध्याय हैं। यह ग्रंथ दत्तात्रेय भगवान को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते हैं। अवधूत गीता का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। अवधूत गीता का नाम ही मुक्त व्यक्ति के गीत है, जो उस ग्रंथ के उद्देश्य को दर्शाता है कि यह आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए है। आइए, अवधूत गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर के अनुग्रह से ही उत्पन्न होती है। यह दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से ही आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार ब्रह्म का मैं किस प्रकार वंदन करूं, क्योंकि वह जीव से भिन्न है, कल्याण स्वरूप है तथा अव्यय है। वह विश्व 5 भूतों का समुदाय है, जो मृत तृष्णा के जल के समान मिथ्या भी है। मैं एक ही निरंजन निर्दोष हूं, फिर भी मैं किसको नमस्कार करूं। यह आत्मा ही स्वरूप है तथा केवल है, जिसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है। इसे मैं है अथवा नहीं है किस प्रकार कहूं, मुझे यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। वेदांत का सार ही हमारा सर्वस्व है और वही ज्ञान एवं विज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ तथा स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूँ। जो सर्वस्वरूप ब्रह्म है, वह अव्यय रहित आकाश के सदृश स्वभाव से निर्मल एवं शुद्ध है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं सुख दुख को नहीं जानता हूँ कि ये किसको व किस प्रकार होते हैं। मन के द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्म मेरे नहीं है, न शरीर द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म मेरे हैं। वाणी द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म मेरे नहीं है। मैं शुद्ध ज्ञानामृत एवं इंद्रियों का अविषय हूँ। निश्चय ही यह मन गगन के आकार वाला है तथा इसमें सभी और मुख हैं। मन से पार कुछ भी नहीं, मन ही सब कुछ है, किंतु यह मन भी परमार्थ से सत्य नहीं है। मैं आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा तिरोहित किस रूप देखूं, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप होने कारण एक तथा सर्वरूप हूँ तथा आकाश से परे निरंतर हूँ। हे प्रभु, तू क्यों नहीं जानता कि तू एक ही है, सभी में समान है, नाश रहित है, ऐसा विचार किया गया है। तू सदा ही प्रकाशमान है तथा अखंड है, फिर तू दिन और रात्रि को किस प्रकार मानता है। आत्मा को तुम सदा सर्वत्र एक एवं अविचल जानो, फिर मैं ध्यान करने वाला हूँ तथा आत्मा ध्येय का भेद किस प्रकार करती हो, जो अखंड है, उसका खंडन कैसे करती हो। ना तो मेरा कभी जन्म हुआ, ना कभी मरता ही हूँ, ना कभी तेरा शरीर ही है, यह सब भ्रम ही है, ऐसा प्रसिद्ध है तथा अनेक श्रुतियों ऐसा ही कहती हैं। जो आत्मा बाहर और भीतर सर्वत्र एवं सदा से ही विद्यमान है तथा कल्याण रूप है, वह तू ही है। फिर तू भ्रांत होकर इधर उधर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है। तेरे में और मेरे में कोई संयोग वियोग नहीं, ना तू है ना मैं हूँ और ना ये जगत ही है, बल्कि ये सब केवल आत्मा ही है। फिर से शब्दादिक पंचक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ना तो तुम हो ना ये तुम्हारे हैं। तुम एक ही परम तत्व ब्रह्म हो, इसलिए क्यों संतप्त होते हो। जन्म और मृत्यु, बंधन और मोक्ष तथा शुभ और अशुभ सब मन के धर्म है, तेरे नहीं। ये नाम तथा रूप भी ना तेरे हैं ना मेरे। फिर हे वत्स, तू क्यों रुंदन करता है। खेद है कि ये चित्त किस प्रकार भ्रांत होकर पिशाची भांति दौड़ता फिरता है। तू अपनी आत्मा को अभिन्न देख तथा राग का त्याग करके सुखी हो जा। तू निश्चय ही आत्म तत्व है, जो विकार रहित है, निष्काम है, एक ही है तथा मोक्ष स्वरूप है। यह राग और विराग भी तेरे नहीं है। फिर कामों की कामना में क्यों संतप्त। संपूर्ण श्रुतियां आत्म तत्व को निर्गुण शुद्ध नाश रहित शरीर से रहित समरूपी कहती हैं। वही तुम मुझे जानो और इसमें संशय नहीं है। साकार को मिथ्या जानो, निराकार को निरंतर जाने। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनरुत्पत्ति नहीं होती। विद्वान जन कहते हैं एक ही तत्व समान रूप से व्याप्त है। राग के त्याग देने से ये चित्त फिर एक और अनेक को नहीं जानता। अनात्म रूप को समाधि कैसे हो सकती है
तथा आत्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है? इसी प्रकार है और नहीं है को भी समाधि कैसे हो सकती है? और जो मोक्ष स्वरूप एक ही ब्रह्म है तो भी समाधि कैसे हो सकती है? तू विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म से रहित तथा नाश से रहित है। फिर तू ये कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मा को नहीं जानता हूं? और तत्वमसि आदि वाक्यों से अपने आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। और श्रुति नेति नेति कहती है यह पंच भौतिक मिथ्या है। तेरी आत्मा से ही सभी आत्म रूप से पूर्ण एवं निरंतर है, इसलिए ध्याता और ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है। फिर यह निर्लज्ज मन कैसे ध्यान करता है? मैं शिव को नहीं जानता तो मैं कैसे उसका वर्णन करूं? मैं शिव को नहीं जानता तो कैसे उसे भजूं? मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूँ, जो गगन के तुल्य और सम स्वरूप हूँ। मैं न तत्व हूँ, न किसी के समान तत्व हूँ। कल्पना तथा उसके हेतु से भी रहित हूँ, ग्राह्य तथा ग्राहक के व्यवहार से रहित हूँ। स्वयं वेद भी कैसे हो गए? ये आत्मा अनंत रूप है, ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं। यह ब्रह्मी तत्व स्वरूप है, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं। यह आत्मा एक रूप ही है तथा परमार्थ तत्व है, इसलिए ना तो कोई हिंसक है ना हिंसा ही है। तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अव्यय तथा समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूँ? घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होकर भेद रहित हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध हो प्रतीत होता है। मुझे आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता। न घट है, न घटाकाश, न जीव है, न उसका कोई विग्रह है। केवल ब्रह्म को ही सम्यक जान लो, ज्ञान और ज्ञाता से रहित हो। तू आत्मा को सर्वत्र सदा स्वरूप, सतत एवं नित्य जान तथा इस समस्त जगत को शून्य जान और आत्मा को ही अशून्य जान। वे आत्मा मुझे ही जान, इसमें संशय नहीं है। वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्ण और आश्रम भी नहीं है, न कुल है, न जाति है, धूत मार्ग भी नहीं और न अग्नि मार्ग ही। केवल एक रूप ब्रह्मी परमात्म तत्व है। यदि तू एक ही फल के सहित है और व्याप्त व्यापक भाव से रहित है, तू प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष आत्मा को कैसे मानता है? कुछ अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ द्वैत की इच्छा करते हैं, किंतु वे समत्व को नहीं जानते। जो द्वैत और अद्वैत से रहित है, जो सफेद आदि वर्गों से रहित है, शब्दादि गुणों से भी रहित है, जो मन और वाणी का विषय ही नहीं है, उसे तत्व किस प्रकार कहा जा सकता है? जिस प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या ज्ञात होने लगे तथा ये शरीर आदि आकाश के समान शून्य जान पड़े, तभी ब्रह्म को ठीक प्रकार से जाना जाता है। उस समय तुझे द्वैत परंपरा का भान नहीं होगा। मुझे यह भान हो रहा है कि यह अनादि आत्मा पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जो आकाश के समान व्यापक एवं एक ही है। तो फिर ध्याता और ध्यान कैसे हो सकता है? जो मैं करता हूँ, जो मैं भक्षण करता हूँ, जो मैं हवन करता हूँ, जो मैं देता हूँ, वह सब किंचित भी मेरा नहीं है। मैं विशुद्ध, जन्म रहित एवं नाश रहित हूँ। इस संपूर्ण जगत को तू आकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विशुद्ध ब्रह्म का शरीर जान, इस संपूर्ण जगत को तू कल्याण स्वरूप जान। वह तू ही है तथा तू वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर और मैं क्या जानूं? फिर आत्मा को असंभेद किसी से भी जानने योग्य नहीं तथा स्वयं संभेद अपने से ही जानने योग्य कैसे माना जाए? हे तात, माया और अमाया कैसे है? छाया और अछाया भी विद्यमान नहीं है। यह तू एक ही है तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान व्यापक एवं निर्दोष है। मैं आदि मध्य अंत से रहित हूँ, ना मैं कभी बद्धी हूँ। मेरी ये निश्चित मति है कि मैं स्वभाव से ही निर्बल और शुद्ध हूँ। मैं तत्आदि से संपूर्ण जगत का मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। फिर वर्णाश्रम की स्थिति किस प्रकार हो सकती है? मैं जानता हूँ कि आकाश आदि पंचक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शून्य है तथा मैं सब प्रकार से सर्वरूप एक निरंतर आलम्बन रहित एक अशून्य हूँ। आत्मा न नपुंसक है, न पुरुष, न स्त्री है, न ज्ञान है, न कल्पना ही है। ये आनंदमय एवं निरानंद भी नहीं। फिर तुम आत्मा को किस प्रकार का मानते हो? आत्मा षडंग योग से शुद्ध नहीं होता, मन के नाश होने से भी शुद्ध नहीं होता, गुरु के उपदेश से भी शुद्ध नहीं होता। वह स्वयं सात तत्व स्वयं शुद्ध है। आत्मा पंचभौतिक शरीर में नहीं है तथा देह से रहित भी नहीं वर्तता है। आत्मा ही केवल और सर्वरूप है।
फिर इसकी तुरीय और तीन अवस्थाएं कैसी हैं? मैं बद्ध भी नहीं हूं, न मुक्ति हूं, मैं ब्रह्म से भिन्न भी नहीं हूं, न मैं करता हूं और न भोगता, मैं व्याप्य और व्यापक भाव से भी रहित हूं। जिस प्रकार जल में फेंका हुआ जल जल रूप ही भेद रहित हो जाता है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष मुझे अभिन्न प्रतीत होते हैं। यदि ऐसा प्रसिद्ध है कि तू मुक्त भी नहीं है और बद्ध भी नहीं है, तो फिर आत्मा को साकार और निराकार किस प्रकार मानता है? मैं तेरे परम रूप को जानता हूँ, जो प्रत्यक्ष और आकाश के सदृश है। जिस प्रकार जगत का रूप मरु तृष्णा के जल की तरह है, वैसा तुम्हारा नहीं है। ना तो मेरा कोई गुरु है, न उपदेश ही है, न पादी है, न क्रिया है। मुझे तू देह से रहित आकाशवत जान, मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। तू विशुद्ध है, शरीर से रहित है, तू चित्त भी नहीं है, परात्पर है, प्रकृति से भी परे है। मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, इस प्रकार कहने में तुझे लज्जा नहीं आती? हे चित्त, तू क्यों रुंधन करता है? निश्चय ही तू आत्म रूप है। ये मानकर स्वयं आत्म स्वरूप हो तथा हे बस तू कला से अतीत अद्वैत रूपी परम अमृत का पान कर। न तू ज्ञान है और न ज्ञानी है, न ज्ञान और ज्ञान का संयुक्त रूप ही है। जिसे इस प्रकार का सदा ज्ञान है, वे ज्ञान स्वरूप ही है, वे हमसे भिन्न नहीं होता। मैं ज्ञान नहीं हूँ, तर्क नहीं हूँ, समाधि योग भी नहीं हूँ, न देश काल और गुरु का उपदेश हूँ। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप यथार्थ वस्तु आकाश के समान व्यापक और स्वभाव से ही नित्य भी हूँ। ना मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ना मेरी मृत्यु ही है। ये शुभ एवं अशुभ कर्म भी मेरे नहीं है। मैं शुद्ध निर्गुण ब्रह्म हूँ। मेरे बंधन और मुक्ति कैसे हो सकते हैं? जब ये आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, कभी चलायमान नहीं होता, पूर्ण है, एक रस है, तो मैं इसे शरीर के भीतर ही देखता, बल्कि ये बाहर और भीतर सर्वत्र है, उसे कैसे ना देख? निश्चय ही संपूर्ण जगत का अखंडित एवं निरंतर रूप में स्फुरण हो रहा है। खेद है कि माया और महामोह, द्वैत और अद्वैत की कल्पना का भी स्फुरण होता है। श्रुति सर्वदा ही साकार और निराकार को नीति नीति कहती है। यह ब्रह्म वेद और अभेद से रहित केवल शिव कल्याण रूपी ही वर्तता है। ना तो मेरी माता है, ना पिता है, ना बंधु है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना मित्र है, ना पक्षपाती है, ना विपक्षी है। फिर चित्त में संताप कैसे करती हो? तेरे चेतन में दिन और रात्रि नहीं है, ना उदय और अस्ति है। जो विदेह है उसमें बुद्धिमान लोग शरीर की कैसे कल्पना करते हैं? आत्मा ना तो विभाग वाला है, ना विभाग रहित है, और ना सुख दुख आदि वाला ही है। ना यह सर्व और ना सर्व है, और आत्मा को तू नाथ रहित जान। मैं करता नहीं हूँ, भोगता भी नहीं हूँ, मेरे पूर्व और वर्तमान के कर्म भी नहीं है। मेरा शरीर नहीं है अथवा बिना शरीर के भी नहीं हूँ। मैं ममता से रहित अथवा ममता वाला कैसे हो सकता हूँ? ये रागादिक दोष मेरे नहीं है, शरीर के दुख आदि भी मेरे नहीं है। मुझे एक ही आत्म रूप एवं विशाल आकाश के समान तू जान। हे सखे, मन बहुत कहने से क्या प्रयोजन है? सखे, मन यह संपूर्ण जगत तर्क करने योग्य है। जो सारभूत था उसे मैंने तुझे कह दिया कि तू एक ही तत्व ब्रह्म है, जो आकाश के समान निर्लेप असंग व व्यापक है। जिस किसी भी भाव से योगी ज्ञानी को जहाँ कहीं भी मरण होता है, वह वहीं ब्रह्म में उसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे घटाकाश महाकाश में लीन होता है। ज्ञानवान पुरुष तीर्थ में अथवा चंडाल के घर में बेहोश हुआ भी समकाल में शरीर को त्याग कर भी मुक्त हुआ व्यापक ब्रह्म रूप हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा द्वैत आदि जितने स्थावर एवं जंगम जीव हैं, ज्ञानी लोग इन्हें मृत तृष्णा के जल के समान मानते हैं। भूत भविष्यत तथा वर्तमान कर्मों को भी मैं नहीं करता हूँ, न इनके फलों को ही भोगता हूँ। इस प्रकार मेरी बुद्धि स्थिर है। शून्य मंदिर में समता रूपी रस से पवित्र हुआ अवधूत अकेला ही स्वपूर्वक रहता है। अहंकार का त्याग करके नग नहीं विचरण करता है तथा केवल आत्मा में ही सबको जानता है। जहाँ तुरीय आदि तीनों अवस्थाएं नहीं है, वहाँ केवल आत्मा को ही जानता है। जहाँ धर्म और अधर्म भी नहीं है, वहाँ बद्ध और मुक्त व्यवहार भी कैसे हो सकता है? चित्त से शुद्ध हुआ आत्मरस में मग्न अवधूत किसी मंत्र को नहीं जानता है, न किसी छंद के रूप व तंत्र को ही जानता है। यह केवल परम ब्रह्म का ही कथन करता है। शास्त्रों ने ज्ञान पूर्वक कहा है कि यह संपूर्ण जगत शून्य रूप है और ब्रह्म ही अशून्य है। वह स्वभाव से ही भाव रूप है, उसमें सत्य और असत्य भी नहीं है।
इन गुरुओं में बालक का अथवा विषय भोग में रहकर मूर्ख का, सेवक जन का, गृहस्थी का चिंतन नहीं करना चाहिए। अपवित्र वस्तु में गिरे हुए रत्न को कोई भी किस प्रकार छोड़ देता है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति में विद्वता का ही चिंतन नहीं करना चाहिए। निश्चय ही गुणगान से परम सार वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में नदी पार जाने की कामना वालों को क्या सिंदूर की चित्रकारी से रहित रूप से शून्य नाव पार नहीं लगाती। जिस निश्चल ब्रह्म से बिना ही प्रयत्न के यह चल एवं अचल ग्रस्त है, वे ब्रह्म स्वभाव से ही शांत एवं गगन के सदृश है। फिर जो एक ही ब्रह्म समस्त चर एवं अचर जगत को बिना ही प्रयत्न के चलायमान करता है, वह सर्वगत है। फिर मुझसे भिन्न अद्वैत रूप होकर कैसे वर्तता है। मैं ही जिससे सूक्ष्म सार असार से रहित कल्याण स्वरूप हूँ, गगनागमन से रहित हूँ, निर्विकल्प तथा कुल से रहित हूँ, सो मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूँ, देवताओं द्वारा भी पूजित हूँ, संपूर्ण होने से देवताओं के विभाग को भी ग्रहण नहीं करता हूँ। अंतःकरण की वृत्तियों को क्या परमाद्वश में उत्पन्न करता हूँ। ये जल में बुदबुदे के समान अपने आप ही उत्पन्न होती हैं तथा विलीन हो जाती हैं, इसमें निसंदेह नहीं है। जिस प्रकार जल से उसकी शीतलता एवं कोमलता भिन्न नहीं है, मृदु पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुण में मिठास एवं कट पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार में तत्व आदि भूत पदार्थों की भिन्नता सदा से समाप्त कर वैसे ही मुझे तो प्रकृति और पुरुष से भी अभिन्न ज्ञात होते हैं। जो आत्मा संपूर्ण संज्ञा से रहित है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म श्रेष्ठ है, मन बुद्धि तथा इंद्रिय वैसा नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है। इसी प्रकार के गुण जिसमें स्वभाव से विद्यमान है, उसमें मैं का कथन किस प्रकार बनता है, तू का कथन भी कैसे बनता है, चर एवं अचर का कथन भी कैसे बनता है। जिसे आकाश से सदृश कहा गया है, वह आकाश के सदृश ही है। वह चैतन्य दोष से रहित सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, हवा उसको ले जा नहीं सकता, जल उसको आच्छादित नहीं कर सकता, वह तेज के मध्य स्थित रहता है। वह ब्रह्म आकाश में भी समव्याप्त है, वह किसी में व्याप्त नहीं है। वह बाहर भीतर एक रस अनिच्छिन्न रूप से सर्वत्र स्थित है। योगियों ने जिसके आलम्बन आदि की बात कही, वह आलम्बन क्रम से ही होता है, क्योंकि वे ब्रह्म सूक्ष्म अदृश्य एवं निर्गुण है। जिस समय सतत अभ्यास से युक्त होकर जब चित्त निरालंब हो जाता है, जब वह गुण दोष से रहित होता है, उसी समय चित्त के लय होने से उसका ब्रह्म में लय हो जाता है, इसके बिना नहीं होता। वह विश्व रूपी विष बड़ा भयानक और मोह एवं मूर्छों को देने वाला है। इसके विनाश का एक ही अमोघ सहज अमृत आत्मज्ञान है। निराकार ब्रह्म को भाव चित्त से ही जाना जाता है तथा साकार दृष्टि का विषय जो भाव अभाव से ही रहते उसे अंतराल कहा जाता है। बाहर जितना भी भाव पदार्थ है वह विश्व होता है, इसके भीतर को प्रकृति कहते हैं। इस अंतर प्रकृति के भीतर ब्रह्म जानने योग्य है, ऐसे जैसे नारियल के फल के भीतर जल होता है। बाहर स्थित ज्ञान भ्रांति रूप है, मध्य का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मध्य के भी मध्य नारियल के फल के भीतर के जल के समान जानने योग्य है। जिस प्रकार पूर्णमासी में एक ही चंद्रमा अति निर्मल होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उसी के समान देखें। दृष्टि दोष से ही वह दो प्रकार का दिखाई देता है, यह दृष्टि भ्रम है। इसी पूर्वोक्त प्रकार से सर्वगत चैतन्य में ज्ञान का भेद नहीं होता और इस ज्ञान को देने वाला धीरता को प्राप्त होता है और करोड़ों नामों से उसका गुणगान होता है। मूर्ख हो अथवा पंडित, जो गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से आत्म तत्व को ठीक प्रकार से जान लेता है, वह संसार रूपी भवसागर से विरक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। जो राग द्वेष से रहित है, संपूर्ण भूतों के हित में रहते है और दृढ़ बोध वाला है, धीर एवं परम पद को गमन करता है। जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार देह के नाश होने पर योगी परमात्म स्वरूप में लीन हो जाता है। अंत मति सो गति, अंत में जैसे मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। वह कर्म युक्त मनुष्यों के लिए कहा गया है, योग युक्त मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है कि अंत में जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। कर्म युक्त ज्ञानियों की जो गति शास्त्रों में कही गई है, वह प्राणी तथा इंद्रियों से कही जाती है और योगियों की गति जो तुमने संग्रह की है, वह कहाँ भी कथन करने योग्य नहीं है। जो मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति कल्पित नहीं है, उस विकल्प रहित मार्ग को जानकर योगी उससे अपने आप सिद्धि में प्रवृत्त होता है। योगी तीर्थ में अथवा चंडाल के घर में अथवा जहाँ कहीं भी मरे, वह गर्भ को नहीं देखता है।
वह पर ब्रह्म में लय हो जाता है। फिर जो ज्ञानी एक बार भी स्वाभाविक जन्म से रहित मन एवं वाणी द्वारा उस अचिन्त्य ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है, यदि वह यथेष्ट कर्म को करता है तो वह दोषों से लिप्त नहीं होता। दोषों का अभाव हो जाने से किंचित कर्म को भी ना करे तो भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता है। ज्ञानी जगत के स्वामी उस शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो रोग रहित, आकार रहित, प्रतिमा रहित, निराश्रय, शरीर से रहित, इच्छा से रहित, द्वंद रहित, मोह रहित तथा अलुप्त शक्ति वाला है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें वेद और दीक्षा नहीं है, न मुंडन क्रिया ही है, गुरु और शिष्य भी नहीं है और यंत्रों की संपदा भी नहीं है और मुद्रा आदि भी इसमें नहीं प्रतीत होते। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें न संभवी, न ही शक्तिशालिनी आदि है, न उसमें पिंड भाव है, न रूप है, न पांव है आदि ही है, न घट के समान आदि बनती है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसके स्वरूप से समस्त चर अचर जगत उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है तथा उसी में विलीन होता है। जैसे जल के विकार से फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं वह उसी में विलीन हो जाते हैं। ज्ञानी उस ईश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसके नासाग्र भाग में दृष्टि निरोध रही है, नासन ही, जिसमें ज्ञान और ज्ञान भी नहीं रहता, जिसमें नाड़ी का विस्तार भी नहीं है। ज्ञानी उस ईश्वर रूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नानात्व, एकत्व अथवा दोनों नहीं है, ज्योमत्व, दीर्घत्व, महत्व एवं शून्यता से रहते हैं तथा मानवता, मेयत्व एवं समझ से रहते हैं। जो ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है वह सुसंयमी हो अथवा असंयमी, संग्रही हो अथवा असंग्रही, निष्कर्मी हो अथवा सरकर्मी, कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा प्राप्त होता है जो न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न इंद्रिय है, न तन्मात्रा, न पंचभूत, न अहंकारी है। वह आकाश तुल्य व्यापक है। देह से रहित परमात्मा को प्राप्त योगी के चित्त में विधि और निरोध नहीं होते, पवित्रता, अपवित्रता और लिंग भावना भी नहीं होती तथा संपूर्ण विषयों का ही निषेध हो जाता है। जिस आत्मा में मन और वाणी द्वारा कथन करने की सामर्थ्य नहीं है वहां गुरु का उपदेश कैसे हो सकता है। इस कथन को कहने वाले उस आत्मा से जुड़े हुए गुरु को निश्चय एक रस आत्मदत्त प्रकाशमान होता है। जिस आत्मा ब्रह्म में किंचित भी गुण एवं निर्गुण का विभाग नहीं है, जो रति और विरति से रहित, निर्बल एवं प्रपंच से रहित है, उस सगुण निर्गुण से रहित व्यापक विश्व रूप की मैं कैसे वंदना करूं, जो आकाश स्वरूप व कल्याण स्वरूप है, जो सेद आदि वर्गों से रहित नित्य एवं शिव रूप है, यही कारण एवं कार्य है, श्रेष्ठ व शिव ही है तथा विकल्प रहित परिपूर्ण शिव रूप ही है। हे सुमित्र, फिर मैं अपनी आत्मा वो आत्माओं में किस प्रकार नमस्कार करूं। मैं निमूल और मूल से रहित हूँ, निधूम और धूम से रहित हूँ, निर्दीप और दीप से रहित हूँ, मैं सदा ही उदित हूँ, ज्ञानामृत, समरस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं आत्म स्वरूप होने से ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। फिर अपने को निकास एवं कामना नाम वाला किस प्रकार कहूँ, निसंग एवं संग वाला भी किस प्रकार हूँ और निसार और सार रहित भी किस प्रकार कहूँ। इस संपूर्ण जगत को मैं दैत रूप से कैसे कहूँ, इस संपूर्ण जगत को मैं दैत रूप कैसे कहूँ, इस संपूर्ण जगत को नित्य अथवा नित्य कैसे कहूँ। मैं ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। हमारी आत्मा स्थूल भी नहीं है, न सूक्ष्म है, न गगना मगन वाला ही है। ये आदि अंत तथा मध्य से रहते हैं पर ऊपर से ही रहते हैं। और मैं निश्चय ही सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्व ज्ञानामृत, एक रस एवं आकाश की उपमा संपूर्ण कारणों को, इंद्रियों को तू आकाश की भांति शून्य जान और संपूर्ण विषयों को तू आकाश के तुल्य शून्य जान। एक आत्मा को ही माया मल से रहित तू जान, जो बंधन और मुक्ति से रहित है। वही मैं हूँ जो ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश की उपमा वाला है। हे तात, बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान बड़ा दुर्बोध है तथा गंभीर है। वे मैं नहीं हूँ, वह दुर्लभ इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, उसे जानना भी गंभीर है, सो मैं नहीं हूँ। वे अति समीप है, फिर भी उसको जानना गंभीर है, वे मैं नहीं हूँ। मैं समरस, ज्ञानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं कर्म से रहित हूँ, फिर भी मैं कर्मों का धाग अग्नि हूँ। मैं दुखों से रहित हूँ, फिर भी मैं दुखों का धाग अग्नि हूँ। मैं देह से रहित हूँ, फिर भी देह का धाग अग्नि हूँ। मैं ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं निष्पाप हूँ, फिर भी पापों को नष्ट करने में भी अग्नि रूप हूँ। मैं निर्नर्व हूँ,
फिर भी धर्म और धर्म को जलाने में भी अग्नि रूप हूँ। मैं निर्बंध होते हुए भी बंधनों को जलाने में अग्नि रूप हूँ। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश के समान हूँ। हे वत्स, मैं निर्भाव होते हुए भी भाव से रहित, मैं निर्योग होकर भी योग से रहित नहीं हूँ। मैं बिना चित्त होकर भी चित्त से रहित नहीं हूँ। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मेरे में निर्मोह अथवा मोह वाला विकल्प नहीं है। शोक रहित अथवा शोक वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। निर्लोभ अथवा लोभ वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। संसार की संतति रूपी लता मेरे में नहीं है। संतोष रूपी संतति का सुख भी मेरे में नहीं है। यह ज्ञान के बंधन भी मेरे में नहीं है। मैं एक रस ज्ञानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। संसार को संतति रज है, यह विकार मेरे में नहीं। संताप को संतति तम है, वह भी विकार मेरे में नहीं। स्वधर्म का जनक सत्व है, वह विकार भी मेरे में नहीं। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। संताप रूपी दुख की जनक जो विधि है, वह मैं नहीं हूँ। संताप के योग से उत्पन्न हुआ मन भी मैं नहीं हूँ, जिससे ये अहंकार भी मेरा नहीं है। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं कंपन रहित और कंपन का नाश करने वाला नहीं हूँ। न संकल्प विकल्प हूँ, स्वप्न और जागृत का नाश करने वाला भी नहीं हूँ। न हेतु और अहिति हूँ। मैं निसार और सार का नाश करने वाला भी नहीं हूँ तथा चर एवं अचर भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। यह आत्मा ब्रह्म किसी से नहीं जाना जाता, यह स्वयं जानने वाला है। यह तर्क का हेतु भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, मन बुद्धि भी से नहीं जान पाती। इसलिए मैं तुम्हारे को इस तत्व को किस प्रकार कथन करूं। मैं ज्ञानामृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। यह परमात्म तत्व भेद और अभेद से रहित है। भीतर और बाहर का भेद भी इसमें नहीं है। उस परमात्म तत्व का कथन किस प्रकार है। यह पूर्व में था ऐसा भी नहीं है, ना यह किसी में लिप्त है, ना यह कोई पदार्थ ही है। मैं स्वयं ज्ञानामृत एक रस आकाश तुल्य व्यापक ब्रह्म ही हूँ। रागादि दोषों से रहित मैं ही आत्म तत्व हूँ। देह आदि दोषों से रहित मैं ही आत्म तत्व हूँ। सांसारिक शोक से रहित मैं ही आत्म तत्व हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान हूँ। आकाश के स्थान त्रय जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है, फिर तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है। तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं है, फिर दशाएं कैसे हो सकती है। यह आत्मा ब्रह्म शांत पद वाला परमार्थ तत्व है। मैं ज्ञानामृत समरस तथा आकाश तुल्य हूँ। फिर इस लोक में बड़े और छोटे का विभाग भी मेरे में नहीं है। विस्तार और संकोच का विभाग भी मेरे में नहीं है। कोण और गोलाकार विभाग भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस और आकाश तुल्य हूँ। मेरे माता पिता आदि तथा पुत्र आदि भी नहीं है। ना मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ना मरता हूँ। मेरा मन भी नहीं है। मैं व्याकुलता से रहित एवं स्थिर यही परमार्थ तत्व हूँ, जो ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मैं शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ, विचार रहित और अनंत रूप हूँ। निर्लेप होकर भी सब में लिप्त हूँ। सभी पदार्थों में मैं अखंड हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। यदि ये ब्रह्म एक रूप मल रहित शुद्ध एवं परमार्थ तत्व है, तो इसमें ब्रह्मा आदि से लेकर देवता व समूह किस प्रकार हो सकते हैं। स्वर्ग आदि बस्तियां भी इसमें किस प्रकार हो सकती हैं। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। इस विमल को निर्नीति अथवा अति किस प्रकार में कहूँ। इसे निशेष अथवा शेष भी किस प्रकार कहूँ। इसे निर्लिंग और तथा लिंग रूप भी किस प्रकार कहूँ। मैं एक ही ज्ञानामृत तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं कर्म से रहित हूँ, फिर भी परम कर्म को निरंतर करता हूँ। मैं निसंग और संग दोनों से रहित, फिर भी विनोद करता हूँ। मैं निर्देह और देह दोनों से रहित, फिर भी सदानंद में रहता हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। माया रूपी प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं है। कुटिलता और दंभ की रचना मेरे विकार नहीं है। सत्य और मिथ्या की रचना मेरा विकार नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस और आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं संध्या आदि काल से रहित हूँ, फिर भी उनसे वियोग नहीं है। आंतरिक बोध से रहित हूँ, फिर भी मूक और बधिर नहीं हूँ। विकल्प से रहित हूँ, फिर भी चित्त से शुद्ध नहीं हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मेरा कोई स्वामी नहीं है, ना मैं किसी का स्वामी हूँ। मेरा कोई कुल भी नहीं है। मैं बिना चित्त वाला हूँ, ना मेरा कोई चित्त ही है। मैं व्याकुलता से रहित हूँ, निश्चय जान की सर्व से रहित हूँ, फिर भी सर्वगत हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मैं जगत को निर्जन मन का मंदिर किस प्रकार रहूं। मैं ऐसे संशय से युक्त भी किस प्रकार रहूं, तथा इसे निरंतर सम तथा निराकुल भी किस प्रकार रहूं। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ।
मुझे बराबर दिखाई देता है कि यह जगत निर्जीव और जीव से रहित है, निर्जीव और बीज से रहित है तथा निर्वाण एवं बंधन से रहित है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। मुझे निरंतर भान होता है कि यह जगत संभूति रहित है, संसार से रहित है, नाश से रहित है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। उल्लेख मात्र भी तेरा नाम और रूप नहीं है, तेरे से भिन्न और भिन्न भी कोई वस्तु नहीं है। फिर हे निर्लज्ज मन, तू क्यों विषाद करता है? मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। हे सखे, अपने नाम के लिए तू क्यों रोदन करता है? क्योंकि तेरा ना बुढ़ापा है, न मृत्यु, न तेरा जन्म, न दुख, तेरे कोई विकार भी नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य सबसे परे हूँ। हे सखे, तू किस काम के लिए रोदन करता है? ना तेरा कोई स्वरूप है, ना तेरा रूप ही नष्ट होने वाला है, तेरी आयु भी नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। हे सखे, तू किस लिए रोदन करता है? तू काम भी नहीं है, ना तू लोभी है, विमोह भी तेरा नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ, ऐसा जान। तू ऐश्वर्य की किस प्रकार इच्छा करता है? ये धन तेरा नहीं है, पली भी तेरी नहीं है, तेरा मेरा ऐसा कहना भी नहीं है। तू ज्ञानामृत समरस एवं आकाश को उपमा वाला आत्मा है, वही मैं हूँ, ऐसा जान। इस चिन्ह रूपी जगत प्रपंच की उत्पत्ति ना तेरे से हुई है, ना मेरे से, किंतु इस लज्जा रहित मन को यह भिन्न प्रतीत होती है। यह निर्वेद और भेद रहित जगत भी ना तेरा है, ना मेरा। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। तेरा अणु मात्र भी विराग रूप नहीं है, तुम्हारा अणु मात्र भी राग रूप नहीं है, तेरा अणु मात्र भी सकाम रूप नहीं है। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। तेरे हृदय में ना कोई ध्याता है, ना समाधि और ध्यान ही है। तेरे हृदय में बाह्य प्रदेश भी नहीं है, तेरे हृदय में ना ध्येय ही है, न काल जैसी कोई वस्तु ही है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैंने जो संपूर्ण सारभूत था वह तुझे कह दिया है, किंतु यह सब ना तेरा है, ना मेरा है, मैं तत्व ही नहीं है, ना गुरु शिष्य है। यह सहज स्वच्छंद रूप परमार्थ तत्व स्वरूप ज्ञानामृत समरस तथा आकाश तुल्य वह मैं हूँ। यदि मैं एक ही परम आकाश रूप हूँ तो उसमें परमार्थ तत्व एवं आनंद रूपता कैसे रहती है, तथा उसमें परमार्थ एवं आनंद रूप भी कैसे नहीं रहता है? उसमें ज्ञान विज्ञान रूप भी कैसे रह सकता है? ये आत्मा एक ही विज्ञान रूप है, ऐसा तू जान। जो अग्नि और वायु से रहित, पृथ्वी और जल से रहित, आवागमन से रहित है, यह आकाश के समान विशाल है। मैं ना शून्य रूप हूँ, ना शून्य रहित रूप ही हूँ, ना शुद्ध रूप हूँ, ना विशुद्ध रूप हूँ। मैं किंचित मात्र विरूप और विरूप नहीं हूँ। मैं एक ही परमात्म तत्व अपने ही रूप वाला हूँ। तू स्वभाव से शुद्ध, अमृत रूप एवं नित्य, इसलिए तू संसार का त्याग कर दे तथा त्याग को भी सर्वदा छोड़ दे, तथा त्याग और अत्याग की भावना विष के समान है, उसे भी छोड़ दे। सर्वव्यापक चेतन आत्मा का न आह्वान है, न विसर्जन। इस पर पुष्प एवं पत्र भी कैसे समर्पित हो सकते हैं? इसके लिए ध्यान मंत्र भी किस प्रकार हो सकता है? सर्वत्र समान दृष्टि रखना ही शिव स्वरूप चेतन आत्मा का पूजन है। मैं केवल बंध और विबंध से ही युक्त नहीं हूँ, ना शुद्ध विशुद्ध से ही मुक्त हूँ, ना योग और वियोग से ही मुक्त हूँ, बल्कि मैं आकाश तुल्य होने से ही मुक्त हूँ। यह संपूर्ण जगत सत्य उत्पन्न होता है अथवा मिथ्या उत्पन्न होता है। इस प्रकार का विकल्प मेरे में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मैं स्वरूप से ही मुक्त हूँ तथा जन्म मरण के रोग से ही मुक्त हूँ। मैं ना तो दोष युक्त हूँ, न दोष रहित हूँ। मैं व्यवधान सहित एवं व्यवधान रहित भी नहीं हूँ। मेरे में व्यवधान और भेद भी ज्ञात नहीं होते। मैं स्वरूप से हो मुक्त एवं रोग रहित आकाश तुल्य। अज्ञान का ज्ञान भी मेरे में नहीं हुआ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान भी मुझे नहीं हुआ। फिर मैं अपने को अज्ञानी अथवा बोध वाला किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं न धर्म से युक्त हूँ, न पाप से युक्त हूँ, न बंध से युक्त हूँ और न मोक्ष से युक्त हूँ। युक्त युक्त का भान भी मेरे में नहीं होता। मैं स्वरूप से ही मोक्ष युक्त एवं रोग रहित हूँ। मेरे में पर एवं अपर भाव भी नहीं है, न मध्यस्थ भाव ही हूँ। शत्रु मित्र भाव भी मेरे में नहीं है। फिर मैं हित और अहित किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मोक्ष स्वरूप एवं रोग रहित हूँ। ना तो मैं उपासक हूँ, ना ही उपास्य स्वरूप हूँ, ना मेरा उद्देश्य है, ना मेरे में क्रिया ही है। फिर मैं अपने को ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। इसे आत्मा में व्यापक व्याप भाव किंचित भी नहीं है, न आश्रय एवं निराश्रय भाव ही है। मैं इसे शून्य तथा शून्य भी किस प्रकार कहूँ?
यह स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित है, वही मैं हूँ। आत्मा में ग्रहण करने वाला एवं जिसे ग्रहण किया जाता है का थोड़ा सा भेद नहीं है। मेरा ना तो कोई कारण है और ना ही कोई कार्य है। इस अचिन्त्य आत्मा का मन से चिंतन भी नहीं किया जा सकता, उसका मैं कथन कैसे करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त और रोग से रहित हूँ। ना तो कोई भेद करने वाला है और ना भेद करने योग्य है, ना कोई जानने वाला है, ना मेरे में कोई जानने योग्य है। होने से मेरा कारण एवं कार्य भी नहीं है। तात ना कोई व्यतीत हुआ है, ना आने वाला है, फिर उसका कथन कैसे करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मेरा शरीर भी नहीं है, ना मैं देह रहित हूँ। मेरी बुद्धि, मन तथा इंद्रियां भी नहीं है, इसलिए मैं राग और विराग का किस प्रकार कथन करूं? मैं मुक्त रूप रोग रहित हूँ। वह आत्मा थोड़ा सा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वह उच्च प्रकार के लेखन में भी नहीं है, उससे भी वह छिपा हुआ है। हे मित्र, उसे मैं सम अथवा असम किस प्रकार कहूं? मैं आत्मरूप युक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं जितेंद्रीय भी नहीं, ना अजितेंद्रीय हूँ। मेरे में संयम नियम व्युत्पन्न नहीं हुए। हे मित्र, मैं जय और अजय का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं न कभी मूर्त हूँ, न अमूर्त हूँ। मेरा आदि मध्य अंत भी नहीं है। हे मित्र, मैं बलशाली हूँ अथवा निर्बल, इसका भी किस प्रकार कथन करूं? मैं तो एक ही स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मेरा न मरना न जीना ही है। मैं विष और अमृत में भी नहीं हूँ, न मेरे में से एक कभी उत्पन्न नहीं हुए। हे तात, मैं अपने को शुद्ध एवं अशुद्ध भी किस प्रकार करूं? मैं मुक्त स्वरूप एवं रोग रहित हूँ। मेरे में स्वप्न न जागृत अवस्था है, योग मुद्रा भी नहीं है। मेरे में रात्रि और दिन भी नहीं है, फिर मैं तुरीय अवस्था अथवा अतुरीय अवस्था को किस प्रकार खत्म करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं सर्व एवं सर्व ऐसे मुक्त हूँ, तू ऐसा जान। मेरे माया विमाया भी नहीं है, फिर मैं संध्या आदि कर्मों का किस प्रकार खत्म करूं? मैं मुक्त स्वरूप एवं रोग रहित हूँ। तू मुझे सर्व समाधि से युक्त जान। मैं लक्ष्य एवं लक्ष्य रहित से मुक्त हूँ, ऐसा तू जान। मैं योग और योग को किस प्रकार कहूँ? मैं स्वरूप से मुक्त एवं रोग से रहित हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, न पंडित हूँ, मौन एवं बोलना भी मेरे में नहीं है। मैं तर्क वितर्क को भी किस प्रकार कथन करूं? मैं मोक्ष स्वरूप रोग रहित हूँ। मेरे माता पिता कुल और जाति नहीं है, मेरे जन्म मृत्यु आदि भी नहीं है। मैं स्नेह और विमोह का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मैं कभी अस्त नहीं होता, मैं सर्वकाल में उदित ही हूँ। मेरे को तेज और वितेज भी नहीं है, फिर संध्या आदि कर्म कर मैं किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से मुक्त एवं रोग रहित हूँ। मुझे संशय रहित तथा मूल कारण से रहित तू जान। मुझे संशय से रहित नित्य तू जान। मुझे संशय से रहित निर्दोष तू जान। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। धीर पुरुष संपूर्ण ध्यानों का परित्याग कर देते हैं, शुभ एवं अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देते हैं। वे केवल त्याग रूपी अमृत का ही पान करते हैं। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूँ। परम अद्भुत एक रस आत्मा में मग्न रहता है तथा पवित्र हुआ आत्म तत्व का ही कथन करता है। जिस चेतन ब्रह्म में छंद और लक्षण नहीं है, उसमें प्राप्त होता है। ओम इस प्रकार जो चरण किया जाता है वह आकाश तुल्य व्यापक है। वह पर और अपर के सार का विचार नहीं है, उसमें जगत के विलास एवं विलास का अभाव है। फिर अक्षर एवं बिंदु रूप ओम शब्द का चरण किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार श्रुतियों ने जिस आत्मा को तत्वमसि, यह तू ही है, कहकर प्रतिपादन किया है, वह आत्मा तू ही है। इसलिए तू उपाधि से रहित सर्वत्र समरूप है। हे मन, तू सर्व में समान रूप से है, फिर किस वास्ते रोदन करता है? हे मन, तू ऊपर नीचे से रहित सब में सम है, बाहर और भीतर से रहित सब में सम है। यदि एक से रहित सब में सम है तो तू किस वास्ते रोदन करता है? हे मन, तू ना तो कल्पित है, न कल्प आदि विचारी है, ना तू कारण एवं कार्यरूप विचारी है। तेरे पद एवं संधि भी नहीं है, बल्कि सबके सम ही है, फिर किस वास्ते रोदन करता है? हे मन, तू ज्ञान एवं अज्ञान रूपी समाधि नहीं है, न देश विदेश एवं काल विकाल रूपी समाधि है। तू सर्वत्र समरूप है, फिर किस वास्ते रोदन करता है? हे मन, ना तो तू घटाकाश है, ना घटी है, ना तू जीव का शरीर है, ना तू जीव ही है। तेरे कारण एवं कार्य का व्यवहार नहीं है, फिर तू किस वास्ते रोदन करता है? तू सर्वत्र समरूप है। यह आत्मा सर्व एक रस है, मोक्ष पद वाला है। ये लघु दीर्घ आदि विचार से रहित है।
इसमें गोल एवं कोण का प्रभाव भी नहीं है। फिर ये मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्वत्र समरूप है। इस आत्मा में शून्य शून्य विहीन, शुद्ध विशुद्ध विहीन, सर्व एवं विसर्व विहीन आदि व्यवहार नहीं होता। हे मन, तू सर्व में सम है, फिर किस वास्ते रोदन करता है? इस आत्मा में भिन्न एवं भिन्न प्रकार का विचार भी नहीं हो सकता। बाहर भीतर विसंधि का विचार भी नहीं हो सकता। शुद्ध मित्र से रहित ये सर्व में सम है, फिर ये मन तू किस वास्ते रोदन करता है? तू सर्व में सम है। यह आत्मा शिष्य एवं अशिष्य स्वरूप भी नहीं है, न इसमें चर एवं अचर जगत के भेद का विचार ही है। यह सर्व स्वरूप निरंतर मोक्ष पद वाला है, इसलिए हे मन तू किस वास्ते रोदन करता है? तू सर्व में सम आत्मा वाला है। निश्चय ही यह आत्मा रूप एवं विरूप से विहीन है। निश्चय ये भिन्न विभिन्न रूपों से विभिन्न है। निश्चय उत्पत्ति एवं प्रलय से भी रहित है। फिर ये मन तू किस वास्ते रोदन करता है? तू आत्मरूप होने से सर्व में सम है। गुण एवं निर्गुण के पास का बंधन आत्मा से नहीं है, इसलिए वह मृत एवं जीवन के कर्म में किस प्रकार करता है? वह शुद्ध और निर्दोष सर्वरूप एवं सम है। फिर ये मन तू किस कारण से रोदन करता है? तो वही आत्मा है जो सर्व में सम है। यह आत्मा भाव एवं व्यवहार से रहित है। यह काम एवं काम से रहित है। ज्ञान स्वरूप एवं निश्चय ही मोक्ष स्वरूप है, इसलिए ये मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व में सम है, इसलिए आत्मा में तत्व अथवा नित्य तत्व व्यवहार नहीं है, ना ही इसमें संधि और विसंधि विहीन का विचार ही है। यदि सर्व से रहित सर्व में सम है, तो फिर हे मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। एकांत कुटी में रहे अथवा परिवार में रहे, सब समान है, क्योंकि वे आत्मा संग विसंग से रहित है, वह ज्ञान और ज्ञान से रहित है, तथा वही श्रेष्ठ है। फिर हे मन तू किस कारण रोदन करता है? तो वही आत्मा है जो सर्व में सम है। अविकार आत्मा का ये विकार युक्त जगत है, यह असत्य जो अदृश्य है, उसका यह दृश्य जगत असत्य है, जबकि केवल आत्मा ही सत्य रूप है। इसलिए हे मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। इस संसार में निश्चय करके जीव ही सर्व एवं सम है। इस संसार में निश्चित केवल जीव ही है। हे मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व सम है। अविवेक और विवेक दोनों अज्ञान है, अविकल्प और विकल्प भी अज्ञान है। यदि वही एक नित्य बोध है, फिर मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व में सम है। न मोक्ष पद, न बंध पद, न पुण्य पद, न पाप पद, न पूर्ण पद, न रिक्त पद। हे मन तू सर्व में सम किस कारण से रोदन करता है? यदि आत्मा वर्ण एवं विवर्ण से रहित और सम है, यदि यह कारण एवं कार्य से रहित और सम है, यदि यह भेद और विभेद से रहित है और सम है, तो हे मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। ये आत्मा सर्वरूप नित्य एवं सबके चित्तों में रहता है। इस संसार में यही केवल निश्चल भाव से सब चित्तों में रहता है। यह दो भाव से रहित सबके चित्त में रहता है। हे मन तू वही आत्मा होने से सर्व में सम, फिर किस कारण से रोदन करता है? यह आत्मा श्रेष्ठ सर्वरूप नित्य एवं सभी व्याप्त है। यह अति निर्मल निश्चल एवं सब में व्याप्त है। फिर हे मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व में सम वही आत्मा है। आत्मा में बंध और निबंध विबंध का समागम नहीं है, न योग और वियोग का समागम है, न तर्क और वितर्क का समागम है। हे मन फिर तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व में सम। आत्मा में काल एवं विकाल का निराकरण है। इसमें अणु मात्र भी अग्नि का निराकरण है, केवल सत्य का निराकरण इसमें नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सत्य है। फिर हे मन तू किस कारण रोदन करता है? तू सर्व में सम है। यह आत्मा देह और विदेह से रहते, स्वप्न और सुषुप्ति से भी रहते, विधि एवं निषेध से भी रहते। फिर हे मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू वही आत्मा है जो सर्व में सम है। यह आत्मा आकाश के समान व्यापक शुद्ध विशाल एवं सम है। यह सर्व से रहित नहीं है, किंतु सर्व में सम है। यह सार विसार एवं विकार से रहित है तथा सम है। फिर ये मन तू किस कारण रोदन करता है? तू सर्व में सम है। इस संसार में धर्म और विधर्म से वैरागी श्रेष्ठ है, काम और विकाम से वैरागी श्रेष्ठ है। फिर ये मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व में सम है। यह आत्मा सुख और दुख से रहित सर्व एवं सम है। यह शोक और विशोक से रहित परम है। यह गुरु एवं शिष्य से रहित परम सत्य है। फिर ये मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व में सम है। आत्मा में निश्चय सार एवं विसार का अंकुर भी नहीं है। चल अचल साम्य विसाम्य में भी इसमें नहीं है। यह विचार एवं विचार से भी रहित है। फिर ये मन तू किस कारण से रोदन करता है? तू सर्व में सम आत्मा है। यह आत्मा सभी प्रकार के सारों का भी सार है, ऐसा कहा गया है। अपने भाव से भी इसका विभेद है। विषयों का कारणत्व यही है, ऐसा सत्य ही कहा गया है।
फिर हे मन तू किस कारण रुदन करता है, तू सर्व में सम है। अनेक श्रुतियां कथन करती हैं कि जितना भी यह आकाशादि प्रपंच है वे मृत तृष्णा के जल के समान है और ये चेतन ही नित्य एवं सर्व में सम है। फिर ये मन तू किस कारण से रुदन करता है, तू वही आत्मा है जो सभी में समान रूप से परम अद्भुत श्रेष्ठ ज्ञानी जिसका अंतर्गण पवित्र हो, उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उस आत्म तत्व का ही कथन करता है जिसमें छंद लक्षण नहीं है, उसी आत्मा को प्राप्त होता है। अनेक श्रुतियां हमें कहती हैं कि आकाश आदि प्रपंच मृत तृष्णा के जल के समान है। यदि यह एक ही चेतन नित्य सर्व एवं शिव स्वरूप है तो ये उपमेय और उपमा किस प्रकार हो सकता है। यह चेतन तत्व अविभक्ति एवं विभक्ति से रहित परम तत्व है। निश्चय ये कार्य विकार से भी रहित है। यदि यह एक ही नित्य सर्व रूप एवं शिव है तो फिर यजन और तप कैसे हो सकता है। मनी निरंतर एवं सर्वगत है। निश्चय ही यह अविशाल और विशाल से रहित है। मनी नित्य सर्व एवं शिव स्वरूप है, इसलिए उस आत्मा को मन और वाणी से कैसे जाना जाए। दिन और रात्रि का भेद भी उसमें नहीं है, उदय और अस्त का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य और सर्व रूप से है तो फिर सूर्य चंद्रमा और अग्नि उसमें कैसे हो सकती है। काम एवं विकास का भेद उसमें नहीं है, चेष्टा और विचेष्टा का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व रूप एवं शिव है तो फिर वह बाहर और भीतर भिन्न है, ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। यदि वह ब्रह्म सार एवं असार से रहते है, यदि वह शून्य अशून्य से भी रहते है, ऐसा कहा जाता है। यदि वह नित्य सर्व रूप एवं शिव है तो फिर उसे आदि अंत सत्ता कैसे कहा जा सकता है। यदि वह ब्रह्म भेद और विवेक से रहते है, यदि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, यदि वह एक ही नित्य सर्व रूप एवं शिव है तो फिर उसमें तृतीय अवस्था सुसुप्ति अंतरीय अवस्था का भेद कैसे हो सकता है। ब्रह्म के बारे में जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है दोनों सत्य नहीं है। जो विदित है और अविदित है दोनों सत्य नहीं है। यदि वह चेतन नित्य सर्व एवं शिव स्वरूप एक ही है तो ये विषय इंद्रियां बुद्धि और मन कैसे हो सकता है। आकाश एवं वायु सत्य नहीं है, पृथ्वी और अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो ये बादल और जल किस प्रकार सत्य हो सकते हैं। शास्त्रों में इसका निराकरण किया गया है कि ये सभी लोग कल्पित हैं, ये सभी देवता कल्पित हैं। केवल एक ब्रह्मी नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर गुण दोष विचार वाली बुद्धि कैसे सत्य हो सकती है। तो में जन्म मृत्यु का निराकरण किया गया है, कर्तव्य एवं अकर्तव्य का तो निराकरण किया गया है। यदि वह ब्रह्म एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर गमनागमन किस प्रकार कहा जा सकता है। इसमें प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं, ना ही कारण एवं कार्य का विभेद ही है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य सर्व रूप एवं शिव आत्मा ही है तो फिर पुरुष और प्रकृति किस प्रकार कहा जाता है। ब्रह्म में तीन प्रकार के दुखों का समागम नहीं है, ना ही दोनों गुणों का समागम है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य शिव रूप ब्रह्म है तो फिर बुढ़ापा युवावस्था एवं शिशु अवस्था किस प्रकार कही जा सकती है। निश्चयी आत्मा आश्रम और वर्ण से रहित श्रेष्ठ है, निश्चयी कारण और कार्य से रहित श्रेष्ठ है। यदि ये एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो इसमें नाश होने वाली एवं नाश रहित बुद्धि कैसे हो सकती है। ग्रसने वाला और ग्रसित दोनों ही मिथ्या है, उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न हुआ दोनों ही मिथ्या है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर वह अविनाशी एवं नाश होने वाला कैसे हो सकता है। आत्मा में पुरुष एवं अपुरुष का भाव नहीं है, उसमें स्त्री एवं स्त्री का भाव भी नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें अविनोद और विनोद की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है जब वह आत्मा मोह एवं विश्वास से रहित इनसे परे है। यदि वह संशय और शोक से रहित और इनसे परे है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर मैं और मेरा इस प्रकार का गठन कैसे हो सकता है। निश्चय ही आत्मा धर्म एवं विधर्म से रहित है, निश्चय ही वह बंध और मुक्ति से रहित है। यदि वे एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें सुख और दुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। आत्मा में याज्ञिक और यज्ञ का विभाग नहीं है, न हवन सामग्री और अग्नि का विभाग है। यदि वे एक ही निरंतर सर्व एवं शिव है तो फिर कहो उसमें कर्मों का फल किस प्रकार होता है। निश्चय ही आत्मा शोक से मुक्त है, निश्चय भी अहंकार और निरअहंकार से ही मुक्त है। यदि वे एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें राग एवं विराग की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। आत्मा में मोह विमोह का विकार नहीं है, ना ही लोभ और अलोभ का विकार ही है। यदि वह आत्मा एक ही नित्य
सर्व एवं शिव है, तो फिर उसमें अविवेक और विवेक बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। खेद है कि आत्मा में तू और मैं का भेद नहीं, तथा उसमें कुल एवं जाति का विचार भी असत्य है। परमार्थ रूप में कल्याणकारी आत्मा हूं, फिर मैं किस प्रकार यहाँ अभिवादन करूं। आत्मा में गुरु शिष्य का विचार भी नहीं है, जिससे उपदेश का विचार भी नहीं है। मैं ही परमार्थ में शिव रूप हूं, फिर मैं यहाँ किस प्रकार अभिवादन करूं। कल्पित देह में भी आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता, कल्पित लोकों में भी इसका भेद सिद्ध नहीं होता। मैं ही परमार्थ में शिव रूप आत्मा हूं, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूं। ये आत्मा कभी भी राग एवं विराग वाली नहीं है, निश्चय ही निर्मल निश्चल एवं शुद्ध है। मैं परमार्थ रूप में वही शिव रूप आता हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूं। उस आत्मा में देह और विदेह का विकल्प भी नहीं है, उसमें मिथ्या चरित्र भी सत्य नहीं है। मैं ही परमार्थ रूप में वही शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूं। परम अद्भुत श्रेष्ठ ज्ञानी जिसका अंतःकरण पवित्र है, वह उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उसी का कथन करता है। जिसमें छंद और लक्षण नहीं है, उसी आत्मा को प्राप्त होता है। जीव मुक्त अवधूत गलियों में पड़े चित्रों की झोली बनाकर पाप पुण्य रहित मार्ग पर चलता हुआ नग्न होकर शून्य मंदिर में स्थित होकर शुद्ध निर्दोष एवं समरस आत्मा में लीन रहता है। लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित ही इसका लक्ष्य है, युक्त अयुक्त से रहित जो दक्ष है। केवल उस निरंजन आत्म तत्व में मग्न अद्भुत वाद विवाद कैसे करे। आशा रूपी पास के बंधन से मुक्त है, बाहर के शौच आचार से रहित आत्मा से युक्त संत सभी प्रकार के तत्वों से रहित शुद्ध निर्दोष है। जीवन मुक्त ज्ञानी में ध्येय और विधेय का विचार किस प्रकार हो सकता है, उसमें राग एवं विराग का विचार भी कैसे हो सकता है। वह स्वयं ही स्वभाव से ही आत्म तत्व जो निर्मल निश्चल और आकाश के समान व्यापक होता है। जीवन मुक्त ज्ञानी जहाँ इस अवस्था में तत्व को किस प्रकार जान सकता है, वहां रूप एवं अरूप को भी किस प्रकार जान सकता है, क्योंकि वह जहाँ आकाश स्वरूप परम तत्व आत्मा ही है, फिर वहां विषयों का व्यवहार भी नहीं हो सकता। यह आत्म तत्व आकाश तुल्य व्यापक नित्य विशुद्ध निर्दोष एवं हंस तुल्य है। यह एक ही है, इसलिए इसमें भिन्नता एवं समानता का कथन कैसे हो सकता है। इसमें बंधन रहित एवं विकार का भी भेद नहीं हो सकता। केवल आत्म तत्व नित्य एवं सर्वे, इसमें अहंकार बस योग और वियोग का कथन किस प्रकार हो सकता है। तथा यह आत्मा परम नित्य एवं सर्वे, तो इसमें सार एवं असार भी कैसे हो सकता है। केवल यह आत्मा ही निर्दोष स्वरूप आकाश तुल्य व्यापक नित्य एवं शुद्ध है, इसलिए इसमें संग और विसंग कैसे हो सकता है। इसमें सत्य रंग और विरंग कैसे हो सकता है। आत्मज्ञानी योगी योग एवं वैराग्य से रहित हो जाता है, भोगी होकर भी भोग और त्याग से रहित हो जाता है। वे अपने मन द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद में मंद मंद गति से अपनी मस्ती में विचरण करता है। जो व्यक्ति ज्ञान एवं अज्ञान से निरंतर युक्त है तथा जो द्वैत और अद्वैत से भी युक्त है, वह कैसे मुक्त हो सकता है। इस संसार में योगी सहजी राग रहित किस प्रकार हो सकता है। आत्मानंद को भोगता ही शुद्ध निर्दोष एवं समरस होता है। यह आत्मा समरस तत्व एवं आकाश तुल्य व्यापक है, जो खंड अखंड एवं खंड से रहित है। यह किसी में लगा हुआ नहीं लगा हुआ एवं लगे हुए से रहित है। इसे सार एवं असार भी किस प्रकार कहा जा सकता है। योगी निरंतर उस सर्वरहित आत्मा से मुक्त रहता है तथा संपूर्ण तत्वों से रहित होकर मुक्त रहता है। इस प्रकार उसका जीना और मरना किस प्रकार होता है, फिर उसका ध्यान करना और न करना कैसे हो सकता है। यह संपूर्ण जगत इंद्रजाल के समान है अथवा मरुस्थल को मरीचिका के समान है। इनमें केवल घनाकार के रूप में अखंडित कल्याण स्वरूप आत्मा ही वर्तता है। हम धर्म आदि के लेकर मोक्ष पर्यंत इच्छा रहते हैं, फिर पंडित लोग किस प्रकार हमारे में राग और विराग की कल्पना करते हैं। परम अद्भुत श्रेष्ठ ज्ञानी जिसका अंतःकरण पवित्र है, उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उस आत्म तत्व का ही कथन करता है, जिसमें छंद और लक्षण नहीं, उसी आत्मा को प्राप्त होता है। तुम्हारी यात्रा से व्यापकता नष्ट हुई, तुम्हारे ध्यान से चित्त की विषय परता नष्ट हुई, तुम्हारी स्तुति से मेरी वाणी की विषय परता नष्ट हुई। अब मैं नित्य 3 प्रकार के अपराधों से क्षमा मांगता हूँ। जिसकी बुद्धि कामना रहित है, जिसने बाह्य इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो कोमल स्वभाव वाला है, पवित्र रहता है,
थोड़े में गुजारा करता है, इच्छा रहे तो थोड़ा भजन करता है, शांत तो स्थिर बुद्धि वाला तथा आत्मा की शरण हमें मुनि है। जो परमात्मा से रहित, गंभीर स्वभाव वाला, धैर्य मुक्त, 6 विकारों को जिसने जीत लिया है, अभिमान रहित, दूसरों को मान देने वाला, मित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाला, करुणावान, दयाशील है, वही आत्मज्ञानी है। जो संपूर्ण देहधारियों के प्रति कृपालु, द्रोह न करने वाला, सहनशील, सत्य का सार, जन्म मरण से रहित, संत तथा सबका उपकार करने वाला, वही आत्मज्ञानी है। अवधूत के ये लक्षण सभी वर्ण वालों को, भक्तों को, वेद वर्ण के तत्वज्ञ पंडितों को, वेद वेदांत के ज्ञाता को जानना चाहिए। अवधूत शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बना है, आ प्लस वा प्लस धू प्लस ता। इसमें दत्तात्रेय जी आकार का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो आशा रूपी पास से मुक्त है, आदि मध्य और अंत से निर्मित है, आनंद ही नित्य मग्न रहता है। ये तीनों आ की अवधूत के लक्षण है। इसमें आ प्लस वा प्लस धू प्लस ता शब्द में वह अक्षर का लक्षण बताते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वासना का जिसने त्याग कर दिया है और वक्तव्य जिसका राग रहित है, जो वर्तमान में ही रहता है, वह वकार ही अवधूत के लक्षण है। दत्तात्रेय जी इसमें आ प्लस वा प्लस धू प्लस ता शब्द में धू अक्षर का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि धूली दूसर जिसके अंग है, धूत चित्त जिसका है, रोग रहित है, धारणा ध्यान से जो मुक्त हो गया, ये 3 प्रकार दुखार ही अवधूत के लक्षण है। इस धातु से बद्ध शरीर के चिंताक्रांत होने से मन भी नष्ट हो जाता है तथा मन के नष्ट होने से धातु भी नष्ट हो जाती है। इसलिए ये सभी प्रकार से चित्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ चित्त में ही बुद्धि उत्पन्न होती है। दत्तात्रेय जी इसमें आ प्लस वा प्लस धू प्लस ता शब्द में तकार का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जिसने तत्व चिंता को धारण किया है, जो चिंता और चेष्टा से रहित है, तम रूपी अहंकार से जो रहित है, वे तीनों तकार अवधूत के लक्षण है। आनंद मूर्ति दत्तात्रेय जी अवधूत ने इसका निर्माण किया है। जो उसको पढ़ते और सुनते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है।